Now in this lecture we'll talk of forms, trigonometric forms of the type dx upon a plus minus b cos x, dx upon a plus minus b sin x, dx upon a cos x plus minus b sin x, or dx upon a cos x plus minus b sin x plus minus c. तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या रिमेंबर करने, फर्स्ट द न्यूमरेटर शुड बी 1, द न्यूमरेटर शुड बी 1. हमारा इस फॉर्म में क्या खास बात है, न्यूमरेटर इज 1. बी साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो प्रेजेंट है दे शुड हैव पावर 1. मतलब कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ कॉस एक्स या साइन एक्स है. ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्वियसली ए जीरो नहीं होगा, बिकॉज अगर ए जीरो हो जाएगा फर्स्ट थ्री फॉर्म्स में तो फिर हमारा तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा बी बाहर, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा, यहाँ कोसेक एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे इनफैक्ट बी भी जीरो नहीं हो सकता. दैट इज यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ ए जीरो ना हो या बी जीरो ना हो, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे वी कैन हैव ए जीरो और बी जीरो और सी जीरो, फॉर्म हमारा बना रहेगा. तो अगर ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो व्हाट विल डू. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे x की जगह कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है. x की जगह 2x हो जाए, 3x हो जाए, x प्लस 3 हो जाए, x माइनस 1 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्म ये एज इट इज़ रहेगा. बट देन यहाँ भी जो x यहाँ है वही x यहाँ होना चाहिए, जो x यहाँ है वही x यहाँ होना चाहिए. एज लॉन्ग एज ये है तो फिर हम यही फॉर्म इसको कंसीडर करेंगे. तो बिफोर गोइंग इन टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वील रिवाइज द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ टैन एक्स. तो साइन एक्स को हम टैन के हाफ एंगल में कैसे लिख सकते थे, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2. एंड कॉस एक्स को हम टैन एक्स के हाफ एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2. वी आर कंसिडरिंग दिस बिकॉज ये हमारा यूज होगा. तो इन सच क्वेश्चन स्टेप 1 इज convert sin x as 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, और अगर cos x है तो convert that into 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. ठीक है. स्टेप 2 would be 1 plus tan square x, ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, this goes into the numerator. So 1 plus tan square x by 2 comes in the numerator, and we'll write this as, we will write it as sec square x by 2. 1 plus tan square x by 2 को sec square x by 2 रख देंगे. स्टेप 3, डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली पूरा डिनोमिनेटर इज इन टर्म्स ऑफ tan, तो डिनोमिनेटर इज इन टर्म्स ऑफ tan x by 2, और न्यूमरेटर में क्या है, sec square x by 2. तो व्हाट विल डू, पुट tan x by 2 एज t. क्यों, क्योंकि tan x by 2 का डिफरेंशिएशन ही sec square x by 2 होता है. तो देयरफॉर विल सब्स्टिट्यूट tan x by 2 एज t. स्टेप 4, विल ऑलवेज हैव, क्या फॉर्म बनेगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dt. तो अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा तो व्हाट विल डू, मेक कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर एज 1, देन विल मेक परफेक्ट स्क्वायर, एंड लास्टली वील यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपके बनेंगे वो तो इस फॉर्म में कौन से बनेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जनरली यही बनेंगे. तो इन जैसे क्वेश्चंस का भी हमारा एक सेट फॉर्मेट है. स्टेप 1
साइन एक्स की जगह हम 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, और कॉस एक्स की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। स्टेप 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू जो न्यूमरेटर में जाएगा आफ्टर एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, टेकिंग एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, उसको हम sec स्क्वायर x बाई टू लिख देंगे। स्टेप 3, डिनोमिनेटर में tan x बाई टू को हम t पुट करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। स्टेप 4, हमेशा हमको कौन सा फॉर्म मिलेगा, इंटीग्रल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dt, और क्वाड्रेटिक जैसे मिलेगा उसको हमें ट्रीट करना आता ही है कि विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1 इफ इट इज नॉट 1 एंड विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो विल टेक अ क्वेश्चंस ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। अब ये तो ऑब्वियस है, बिल्कुल ही स्ट्रेट अवे हमको फॉर्म दिख रहा है dx अपॉन a प्लस बी cos x। तो इसको क्या करेंगे, tan x बाई टू के टर्म्स में लिखेंगे। तो 5 प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो वंस वी टेक दिस इनटू द न्यूमरेटर, तो इसको तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर x बाई टू dx, एंड डिनोमिनेटर को क्लीन कर लेंगे। 5 प्लस 4 गिव्स यू 9 एंड 5 tan स्क्वायर x बाई टू माइनस 4 यानी प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। ये तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली जो पिछला फॉर्म हमने पढ़ा था उसी तरीके का कन्वर्ट हो गया। तो विल पुट tan x बाई टू एज t, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, dt बाई डी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग गिव्स अस हाफ sec स्क्वायर x बाई टू, tan x बाई टू का sec स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू का डिफरेंशिएशन हाफ। तो वील राइट दिस एज dx इंटू sec स्क्वायर x बाई टू 2dt। तो इन प्लेस ऑफ dx इंटू sec स्क्वायर x बाई टू आई कैन रिप्लेस 2dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। अब 9 प्लस टी स्क्वायर तो आपका बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस इज एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 की जगह 3 स्क्वायर, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वील राइट दिस एज 2 इंटू 1 अपॉन ए इज 3 tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह t है और a की जगह 3 है, प्लस c। तो दिस गिव्स यू 2 बाई 3 tan इनवर्स x की जगह हम क्या, सॉरी t की जगह हम क्या रख देंगे, tan x बाई टू अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स से वी हैव dx अपॉन 1 प्लस 2 sin x, और यस 2 sin x। तो अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस बी cos x और अदर a प्लस बी sin x। तो वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। sin x है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू तो न्यूमरेटर में गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 4 tan x बाई टू। तो इन द न्यूमरेटर विल राइट दिस एज sec स्क्वायर x बाई टू एज डिस्कस्ड अर्लियर, और नीचे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 4 tan x बाई टू प्लस 1। तो ऑब्वियसली tan x बाई टू को अब हमें क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सब tan में आ गया, एस टी ले लेंगे। तो dt बाई डी एक्स गिव्स यू sec स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू का हाफ। तो दिस गिव्स अस sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स इज 2dt। तो सब्स्टिट्यूट कर दें, sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स की जगह we'll put 2 dt and in the denominator we'll have t square plus 4t plus 1. Now as discussed earlier, हमेशा ये फॉर्म क्या बन के आएगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को डील करना हमें आता है। तो दिस बिकम्स ट्वाइस dt t स्क्वायर प्लस 4t को क्या लिखेंगे, 2 डॉट t। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 4 माइनस 4 एंड प्लस 1 ऑलरेडी था, ट्वाइस dt अपॉन this gives you t plus 2
whole square and minus 3. Now this is again your standard form, dx upon x square minus a square का form दिख रहा है हमें. तो what is its answer? Twice 1 upon 2a. Now what is a for you? a आपका है √3. तो 1 upon 2a ln x की जगह क्या है? t+2 is a linear term और इसका कोफिशिएंट t का 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन से हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा. तो दिस गिव्स यू x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि t की जगह हम क्या लिखते हैं? tan x/2. तो tan x/2 प्लस 2 माइनस √3 tan x/2 प्लस 2 प्लस √3 प्लस c. ठीक है. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड. हमने 4 फॉर्म्स पढ़े, चारों पे ले लेते हैं कि क्वेश्चन. dx अपॉन 3 sin x, लेट्स से 4 cos x. नाउ we'll discuss this form in greater detail, पर इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट फॉर टाइम बिंग तो अभी हम इसको ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है इज एनालॉगस टू dx अपॉन a cos x प्लस b sin x. इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, विच वील डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. पर अभी तो इसको हम इसी मेथड से कर रहे हैं. तो हमारा रूल क्या है? 3, ऑब्वियसली फॉर्म आपने कंपेयर कर ही लिया, तो sin x की जगह क्या लिखेंगे? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड cos की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. Now on taking the LCM, 1 plus tan square x/2 goes in the numerator, and in the denominator we'll have 6 tan x/2 plus 4 minus 4 tan square x/2. Now obviously in the numerator we'll write this as sec square x/2, 1 plus tan square x/2 को, upon denominator becomes 4 plus 6 tan x/2 minus 4 tan square x/2. As discussed earlier, tan x/2 को बस हमें क्या करना है? t यूज कर लेना है. dt by dx gives you half sec square x/2. तो we can write this as dx into sec square x/2 is twice of dt. तो सब्स्टिट्यूट कर दें तो sec square x/2 into dx की जगह 2 dt, and in the denominator we'll have 4 plus 6t minus 4t square. Now if you look closely, हमारा कौन सा फॉर्म आ गया? 1 upon quadratic. ये हमेशा ही होगा इस फॉर्म में dx. What we'll do? We'll make coefficient of t square 1, make perfect square and use standard formula. तो 4 से हम multiply and divide कर लें तो 4 बाहर आ गया. dt upon 1 plus 6/4 is what? 3/2t minus t square. तो what we'll do is, इसको हम लोग ने पहले भी करा है, माइनस कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1. पहले परफेक्ट स्क्वायर बना ले. t स्क्वायर माइनस 2 इंटू, वी कैन राइट दिस एज 3/4 इंटू t. तो इसका स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें. 9/16 माइनस 9/16 माइनस 1. तो दिस गिव्स यू t माइनस 3/4 होल स्क्वायर, and this becomes minus 25/16. So on taking the negative sign inside, we have 25/16 minus t minus 3/4 का whole square. So we'll write this as 1 2 and we'll be left with dt upon, कैसे लिखेंगे इसको? 25/16 is 5/4 whole square minus t minus 3/4 whole square. Now if you look closely, कौन सा फॉर्म है? dx upon a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर a की जगह 5/4 है और x की जगह क्या है? t माइनस 3/4 एंड t माइनस 3/4 इज लीनियर. तो हमें जो भी इसका फॉर्मूला है उसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? t माइनस 3/4 एंड कोफिशिएंट ऑफ t इज 1, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1. तो उसे में देखना ही नहीं है हमें. तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c. तो 1/2 तो है ही, एंड 1/2a, व्हाट इज a? 5/4 ln a plus x. Now a is
5/4 प्लस x, वॉट इज x, तो ये काम कर रहा है इसका, तो t माइनस 3/4 अपॉन 5/4 माइनस x यानी t प्लस 3/4 प्लस c. So 2 and 4 gets cancelled and we are left with 1/5 ln. On simplifying this we have 2/4 plus t, and in the denominator we'll have 8/4 plus t, minus t. We'll have 8/4 minus t plus c. So on taking LCM we'll be left with 1/5 ln 2 plus 4t upon 8 plus 4t, and rather minus होगा again, 8 minus 4t plus c. This can be further simplified. ln 2 common हो गया, 1 plus 2t upon 4 minus 2t plus c, and the last step would be t की जगह हम क्या ले आए, tan x/2, 1 plus 2 tan x/2 upon 4 minus 2 tan x/2 plus c. This would be your answer to this question. एक फॉर्म और रह गया, उसको और देख लेते हैं. Let's say we have dx upon sin x plus 2 cos x plus let's say 3. Now this is analogous to which form? dx upon a cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी. करना तो हमें वही प्रोसेस है, वंस वी हैव फाउंड आउट कि यही फॉर्म है, तो वील कन्वर्ट दिस एज साइन एक्स की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 and plus 3. So now on taking LCM, we'll have 1 plus tan square x/2 in the numerator dx, and in the denominator we'll have 2 tan x/2 plus 2 minus 2 tan square x/2 plus 3 tan square x/2. हमने LCM ले लिया है, तो in the numerator we'll have sec square x/2 dx, 1 plus tan square x/2 को लिख लिया. In the denominator चेक करिए 3 tan square x/2 and minus 2 tan square x/2 plus tan square x/2, and then we'll have plus 2 tan x/2, and then we'll have 3 plus 2 5. So obviously denominator contains all terms of tan x/2, so we'll put tan x/2 as t differentiated with respect to x. What do we get? Half sec square x/2. तो dx इंटू sec स्क्वायर x/2 इज सेम एज 2 dt. तो यहाँ पे हम sec स्क्वायर x/2 इंटू dx की जगह क्या लिख दें, 2 dt, एंड इन द डिनोमिनेटर वील हैव t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5. दिस इज अगेन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म, एंड कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, और बस परफेक्ट स्क्वायर बना दें. तो t स्क्वायर प्लस 2 into 1 into t plus 1 minus 1 plus 5. So this is twice dt, and we have t plus 1 whole square plus 4, and now 4 can be written as 2 square. तो किसके एनालॉगस है फॉर्म, x square plus a square, where a is 2 and x की जगह t plus 1 है. t plus 1 ऑलरेडी लीनियर है, इसलिए हमें कोई चेंज करना ही नहीं. इस फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ हम t plus 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और t का कोफिशिएंट 1 है तो उसके डिफरेंशिएशन को भी हमें कुछ नहीं करना है. तो दिस वुड बी 1 अपॉन a is to ln, और रादर tan इनवर्स x बाई, तो x एट t प्लस 1 अपॉन a क्या है, 2 है, प्लस c. तो 2 and 2 गेट्स कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स t. t की जगह क्या लिख दिया, tan x/2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c. तो इन सच क्वेश्चंस बस फॉर्म आपको बस समझ लेना है. वंस यू गेट होल्ड ऑफ द फॉर्म, फिर आपको ये क्वेश्चंस कठिन नहीं लगेंगे, बिकॉज दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न. एक सर्टेन पैटर्न से ये सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे.